बिशनपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे हमको मालूम था कि वोट के लिए लोगों को हेल्प करता होगा। अरे वो वोट के लिए किसी को हेल्प नहीं करता है, वो मजबूर लोगों को फांस कर उनका फायदा उठाता है। आपकी ये जो एक लाइन है ना, हमारा दिमाग खोलने वाली लाइन है। 500 पूरे हो चुके हैं मालिक। क्या हुआ? 500 और लगाओ। इतनी सारी यादें जुड़ी है इस गांव और यहाँ की गलियों में। इन्हीं गलियों में लुका छिपी का खेल खेला, किशोरपन में भागा दौड़ा, सबकी डांटे खाई, तो सबका लाड़ प्यार भी भरपूर मिला। भैया प्रणाम। मेरे बाबूजी भी इन्हीं की तरह इसी गली में रोज कंधे पे हल और कुदाल लेकर खेत जाते थे। स्कूल से आते वक्त दोपहर में कलेवा लेकर उनको खिलाने के लिए खेत में जाता था। सब कुछ कितना बदल गया है। अरे बच्चों लोग, अरे हमको भी खिलाओ। अरे आप ये बताइए, आपको क्या बोला जाए, बेचन भैया या एमएलए चाचा? साइलेंसर भैया आपको तो बेचन बेचन क्या के पुकारते हैं। अच्छा वो क्या है ना कि साइलेंसर हमारा दोस्त है, तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप लोगों को बोलने में जो खुशी मिले वो बोलिए। क्या? चलिए खेलते हैं, चलिए। अरे आप एक शायरी सुना दिए। अच्छा ठीक है, अभी सुनाते हैं। खींच लाता है गांव में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, लस्सी गुड़ के साथ साथ बाजरे की रोटी का स्वाद। ठीक है बच्चे लोग, आप लोग खेलो, हम फिर आते हैं, साथ में खेलेंगे, ठीक है? चलो चलो चलो। कहाँ से भागोगे एमएलए? कौन भाग रहा है? तुम और कौन? हमें भी यहाँ से वहाँ भगा रहे हो। हम तो तुमको देखे ही नहीं, देखते तो रुक नहीं जाते का? कम से कम हमसे तो झूठ मत बोलो एमएलए। हे एमएलए,
हम अपने दोस्त को अच्छे से जानते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता। तुमको कोनो गलतफहमी हुई है, उसका कोनो इलाज नहीं है। शायद तुम खुद को भूल चुके हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। और तुम खुद को गुम कर चुके हो। हम अपने दोस्त जीवत को खोज रहे हैं। यह तुम्हारा रास्ता, लेकिन एक बात याद रखना, हम तुम्हें देखकर ऐसे रास्ता नहीं बदलेंगे। यह तुम्हारा भ्रम है। हमने कभी अपने दोस्त जीवत को देखकर रास्ता नहीं बदला, और कभी बदला भी होगा तो वो कोई और होगा। अभी हम जरूरी काम से गाजियाबाद जा रहे हैं। तुम्हारा बकवास सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर प्रधान जी, ये बकवास नहीं है। चलो ठीक है, पर ये तो बताओ, सिद्धूरी का बेटा दिखाई पड़ा कि नहीं कहीं? नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं गई। अरे तो क्या अपनी माँ के आंचल में छिप गया है? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। एक जरूरी सूचना, प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि ईंट भट्टे को चलाने के लिए खनन विभाग, श्रम विभाग, वन और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व तमाम अन्य विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना अनिवार्य है। एनओसी के बगैर अगर कोई ईंट भट्टा मालिक भट्टा चलाते पकड़ा गया तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रणाम प्रधान। क्या हुआ रे? किसी का अर्थी उठा कर आ रहा है क्या? नहीं प्रधान जी। अरे तो तुम्हारे चेहरे पर शमशान क्यों पसरा हुआ है? प्रधान जी, मामला उल्टा पड़ गया। समझ नहीं आता है, जो भी हमारे साथ चलना चाहता है वो अगले दिन बदल के जाता है। अरे ये तो एक गेम है,
कभी जीत, कभी पट, हार और जीत। अरे ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन अपने बारे में सोचना ये जरूरी है कि हमने जो दाव चला वो सही दाव चला कि गलत। प्रधान जी, दाव तो हम सही चल ही रहे हैं। अरे दाव सही चल रहे हो तो फिर तुमसे चूक कहाँ हो रही है? वो प्रधान जी, अभी हम जरूरी काम से गाजियाबाद जा रहे हैं। तुम्हारा बकवास सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है। पर प्रधान जी, ये बकवास नहीं है। चलो ठीक है, पर ये तो बताओ सिद्धू का बेटा दिखाई पड़ा कि नहीं कहीं? नहीं, अभी तक तो दिखा नहीं कहीं। अरे तो क्या अपनी माँ के आंचल में छिप गया है? प्रधान जी, है तो वो घर में ही। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। जब भी वो गांव से बाहर निकले हमें सूचित अवश्य करो। वैसे एक आदमी को हम और उसके पीछे लगा दिए हैं। रही बात उसके एप्लीकेशन की, तो मैंने दबा ही दिया है। अरे लेकिन प्रधान जी, एप्लीकेशन दबाने में ऑफिस के चक्कर काटना, इधर उधर भागना, परेशानी तो आप ही को हुई ना। राधन हमारा बिजनेस बंद करना चाहता है ना? अरे हम उसकी सांस बंद करवा देंगे। क्या समझता है अपने आप को? तुम लोग छोटा लाल को ढूंढो। प्रधान जी, वो एमएलए भी अब हमसे चिटक गया है। क्या कहा? फिर से तो बोलो। वही तो हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते हो। अरे क्या नहीं सुनना चाहते हैं? कुछ बोलो भी तो। सुनना नहीं चाहते हैं। यही कि एमएलए अब हमारे साथ नहीं है। कौन एमएलए? और कौन? वही मोतीलाल अधीर। मोतीलाल अधीर? लगता है उसके भी पंख निकल आए हैं। हम वहां गए थे। घर बनवाना चाहता है ना? अब बना लेगा घर वो। देखते हैं उसको ईंट कौन देता है। नाक रगड़ेगा मेरे ही पैरों पर। सुल्तान, जी मालिक। ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी मालिक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को बीमा की पूरी राशि मिल रही है। हेलो जैन साहब, नमस्ते। कैसे हैं आप? सारे गेहूं बिक गए क्या? अब देखिए ना,
पैसों की जरूरत किसे नहीं होती है, पूरी दुनिया ही पैसों पर टिकी है। और वैसे भी हम किसान जो फसल उपजाते हैं वो भी बड़ी मेहनत से करते हैं। अरे मात्र 25,000 की तो बात है। एक काम करिए, आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, आप चेक देंगे? ठीक है, हम किसी से मंगवा लेंगे। जी नमस्ते। कहाँ से चेक लाना है माँ? अरे वो जैन साहब का फ़ोन था, गाजियाबाद से। हम ले आते हैं। तुम नहीं जाओगे? हम तुम्हें जाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, और चेक तुमसे बढ़कर नहीं है हमारे लिए। लेकिन माँ उसकी ज़रूरत भी तो है ही, किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। हम मानते हैं ज़रूरत है, लेकिन हम मास्टर साहब को भेज देंगे, नहीं तो 1-2 दिन में मंगवा लेंगे। हम क्यों नहीं जा सकते? तुम भूल गए तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हम तुम्हें नहीं भेज सकते, तुम्हें जाने का रिस्क नहीं ले सकते हम। इतना सब कुछ हो गया, अब भी हमें बताना पड़ेगा। पीढ़ी के लोग तुम्हें देख लेंगे। लेकिन उन्हें पता कैसे चलेगा? उनकी आंखें बाज की आंखें हैं, हर तरफ वो तुम्हें देख सकते हैं। माँ हम हेलमेट लगा कर जाएंगे तो कैसे पहचानेगा? कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी बाइक हर कोई पहचानता है। आपको ना माँ कुछ ज्यादा शक रहता है। बात शक की नहीं है, पीढ़ी के लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे, देखा नहीं तुमने? हम तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकते बेटा। आपको बीडी सिंह पर भरोसा नहीं है? ठीक है, लेकिन हम पर तो है ना, हम बड़े आराम से जाएंगे। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू घर में बैठ। हर जाने का जोखिम हम नहीं उठा सकते। क्या माँ, ऐसे डर डर कर हम कब तक जिएंगे? बात डर की नहीं है बेटा, बात ब्रह्मदेव की कारस्तानी की है। वो सांप की तरह किसी को भी कहीं भी डस सकता है। मतलब कि तब तक यह घर उसका डर का बंधक बनकर रहेगा, हैं? माँ हमें ऐसे डर कर देख वो खुश हो रहा होगा, हमारी मजाक उड़ा रहा होगा। मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। और हम हंटर बाबू को क्या जवाब देंगे? उन्हें बताने कौन जा रहा है? तो हम उनसे झूठ बोलेंगे। हम हंटर बाबू से कुछ नहीं छुपाते, और ना ही हम उनसे झूठ बोलते हैं। समझ में आया? माँ हम बड़े आराम से जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, और जल्दी लौट कर आएंगे। अब जाऊं? जाऊं? हम जल्दी आएंगे माँ। बीडी ने अपनी प्रधानी काल में जितने पट्टे किए हैं उनमें से अधिकांश पट्टे खारिज किए जा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ठोस काम किया है। अब बीडी बच नहीं सकता, उसे कोई बचाना भी चाहे तो बच नहीं सकता। लेकिन इस समय सिनूरी देवी को साथ होना चाहिए था। क्या है कि नारी शक्ति एक साथ होती। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद?
किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये तो बीडी की सिट्टी पिटी गुम करने वाली लेटर है। हाँ तो कीजिए ना सिट्टी पिटी गुम, यही तो करना है। अरे गांव वालों की आंखों में धूल झोंक के खूब घी पिए हैं ब्रह्मदेव बाबू। आश्चर्य होता है ऐसे लोगों पर, कितनी बेशर्मी के साथ वो लोग अपनी मनमानी करते रहे। इनकी एक ही खासियत थी, ये अपने संबंधों का किसी भी सीमा तक जाकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नहीं कर पाए। अब समय बदल गया है। इसलिए तो अब हम सबको भी मौका मिला है कि पुराना खाया पिया निकलवा दें। अपनी पहलवानी का खूब धौंस देते रहते हैं वो। बीडी ने अपनी प्रधानी काल में जितने पट्टे किए हैं उनमें से अधिकांश पट्टे खारिज किए जा सकते हैं। किस आधार पर? क्या है कि पट्टा उसी के नाम किया जा सकता है जो भूमिहीन हो या फिर जिसके पास 1 एकड़ से कम जमीन हो। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसमें बीडी ने 5-5 एकड़ जमीन वालों को भी पट्टा किया है। अरे संपन्न लोगों से तो लाखों लाखों रुपए लेकर उसने जमीन उनके नाम लिख दी है। पट्टा तो उन्हीं को मिलना चाहिए जो इस ग्राम सभा का निवासी है, पर बीडी ने दूसरे ग्राम सभा के लोगों को भी माला माल कर रखा है। पर ये सब निरस्त हो सकता है बशर्ते मुकदमा किया जाए। ये देखिए, इसमें उन 2 लोगों के नाम हैं जो इस ग्राम सभा के हैं ही नहीं, फिर भी गैर कानूनी रूप से जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। मखनी जी, आपको कहाँ से मिला ये पेपर? अरे ये तो बहुत बड़ा सबूत है बीडी के खिलाफ। अब तो उसके काले कारनामों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप लोगों ने बहुत ठोस काम किया है। अब बीडी बच नहीं सकता। उसे कोई बचाना भी चाहे तो बच नहीं सकता। लेकिन इस समय सिनूरी देवी को साथ होना चाहिए था। क्या है कि नारी शक्ति एक साथ होती। सिनूरी जी हमारे साथ हैं, लेकिन वो हराधन को लेकर आज थोड़ी दुखी थी, इसलिए हम आज उन्हें अपने साथ नहीं लाए। आप सही कह रही हैं, उनकी भी चिंता जायज ही है। चलिए हम चलते हैं। अरे चाय, बस चलते हैं दूसरी जगह। अच्छा ठीक है। एक बार तो मेरा बेटा ब्रह्मदेव के निशाने से बच चुका है, लेकिन अगर आज नहीं बचा तो भगवान ही मारेगा उसका। लेकिन हमारी गलतियां कितनी बार भगवान माफ करेगा। आप पहले भी इस गांव में आ चुकी हैं। बचपन में तब आप दोनों मिलकर बहुत शरारत किया करते थे। और ये बात मुझे अवतार ने बताई है। अरे